हेलो सर। गुड हाँ जी, इवनिंग। हाँ जी। गुड इवनिंग। हाय सागर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्प से। राइट, आर्प से स्टार्ट करना है ना हमने आज। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, जिसपे काफी सारे घर बने हुए हैं। राइट, ठीक है। तो अब इस घर में अश्वनी रहती है, ठीक है, ये वाले घर में। और जो लास्ट वाला घर है, मान लो इनमें से ये वाला घर है, यहाँ पे सागर रह रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो घर है वो किसका है? अश्विनी का। अब क्या है, अश्विनी ने मान लो कि कार बाय करी थी, ठीक है, सागर से। एक जो कार है वो बाय करी सागर से। ठीक है, मान लो उसका जो डिसाइड हुआ प्राइस वो 5 लाख का हुआ। 5 लाख देने हैं अश्विनी ने सागर को। ये थी क्लियर है यहाँ पे? हाँ। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो कार बाय करी थी वो किसी डीलर के थ्रू करी थी, सब कुछ। ये अश्विनी को अभी तक ये नहीं पता था कि सागर का घर कौन सा है, लेकिन उसे ये पता था कि सागर इस रोड पे रह रहा है, इस रोड पे उसका घर है। क्लियर? हाँ इमेजिन करते जाना इस चीज को। ठीक है, हाँ हाँ। तो अश्विनी ने क्या करना है, 5 लाख इन कैश सागर को देने हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता सागर का घर कहाँ पे है। ठीक है, उसको सागर के घर का एड्रेस नहीं पता अश्विनी को, लेकिन उसे इतना पता है कि यहाँ पे है। अब क्या है, अगर अश्विनी क्या करेगी, 5 लाख रुपीस इन बैग में रख के खुद जाएगी बाहर किसी घर को पूछने के भाई यहाँ पे सागर रह रहा है, यहाँ पे सागर रह रहा है, यहाँ पे सागर रह रहा है, तो हो सकता है कोई अश्विनी से वो बैग छीन ले। राइट, यस। रिस्क तो है ना। हाँ। ठीक है, तो अश्विनी ऐसा नहीं करेगी। राइट, वो नहीं जाएगी 5 लाख का बैग लेके घर घर पे, नहीं पूछेगी कि भाई सागर कहाँ पे रह रहा है, यहीं पे रह रहा है कि नहीं। उसे ये इतना पता है कि यहाँ पे है। अब अश्विनी ने क्या करा, अश्विनी के घर पे एक सर्वेंट है, ठीक है, एक नौकर है। अब अश्विनी क्या कह रही है, दूसरा ऑप्शन अश्विनी के पास क्या है कि खुद ना जाके उस नौकर को 5 लाख रुपए का बैग दिया और उसे बोला कि जा पे घर घर पे जाके मतलब सागर को दिया पूछ के। तो वो इससे भी ज्यादा बड़ा हाई रिस्क है। जैसे ही वो नौकर घर से 5 लाख लेके बाहर निकला, पूछने की बजाय हो सकता है वो खुद ट्रेन पकड़ के कहीं और चला जाए। ये भी हो सकता है ना। हम्म। तो ये ऑप्शन भी अश्विनी के लिए सही नहीं है। राइट, अब फिर यस। अश्विनी ने क्या सोचा, अपने नौकर को पैसे देने की बजाय पैसे उसने अपने पास ही रखे, बैग, नौकर को भेजा कि जाके सागर का घर का एड्रेस लेके आ। इसमें तो कोई रिस्क है? नहीं। राइट, तो अब अश्विनी ने अपने नौकर को भेजा कि जाके घर का एड्रेस लेके आ। तो नौकर जाएगा यहां से खाली हाथ, उसके पास बैग नहीं होगा। वो इससे पूछेगा कि भाई यहाँ पे सागर रह रहा है? नहीं। 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 और यहाँ पे जैसे ही उसका नौकर आया, सागर रह रहा है? यस। अब इसको, जो ये नौकर है अश्विनी का, उसको क्या पता चल गया अब, सागर के घर का एड्रेस। एम आई राइट? यस। यस। हाँ। अब जब उसने वापस आना है, तो क्या अश्विनी के घर वापस कहाँ पे आना उसने? अश्विनी के घर में। यस। राइट, तो क्या वो वापस अब अश्विनी का घर को ढूंढता हुआ आएगा कि यहाँ पे अश्विनी का घर है, यहाँ पे, या सीधा सीधा आएगा? सीधा। सीधा आएगा। उसको अश्विनी का घर को तो पता ही है ना, जहां से वो चला है। हम्म। ठीक है, तो अब वो पहले गया ऑल के पास, सबके घर पे गया वो, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जब वापस आया, ठीक है, तो वो सीधा डायरेक्ट आया अश्विनी के घर। राइट, अब जैसे ही वो वापस आया, उसने क्या बोला, अश्विनी को क्या बता दिया? सागर के घर का एड्रेस। एड्रेस। सागर के घर का एड्रेस बता दिया। ठीक है, एड्रेस। अब वो एड्रेस अश्विनी को पता चल गया। अब अश्विनी ने क्या करा, वो जो 5 लाख का बैग है वो लेके, अब ये बताओ, अब वो सीधा सागर को देने जाएगी या इधर उधर फिर भी ढूंढेगी सागर को? डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट जाएगी वो। अब अश्विनी जो है डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, यहां से सागर को, सागर के घर पे उसको बैग
5 लाख रुपए दिए, और वापस जब आएगी तो वो डायरेक्ट आएगी या इधर उधर पूछ के आएगी कि अश्विनी का घर कहाँ पे है? डायरेक्ट। डायरेक्ट आएगी। नंबर 4, वापस यहाँ पे आ गई। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? इसमें कोई हाँ। डाउट हो आपको किसी को? Hello, sir. I just joined. हाय चेतन। Hi. Sorry for the late. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है चेतन। एक बहुत बढ़िया चीज थी, आप थोड़ा सा मिस कर गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि सागर या अश्विनी आपको समझाएं, वो इनको मौका मिले बताने का। जैसे ही हम किसी को बताते हैं ना तो अच्छे से समझ आता है, Okay. ठीक है? तो इसके बाद चिंता मत करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक है तो चलो। तब तक थोड़ा सा लिसन कर लो, ठीक है? बस 5-7 मिनट में ये कवर हो जाएगा, ए फिर आपको ये इन दोनों में से कोई भी ओके समझाएगा। ओके ARP ना राइट? हाँ, ARP, राइट राइट, ARP, ठीक ओके है? ओके तो अश्विनी आपको क्लियर हो गया, सागर आपको क्लियर होगी ये चीज? हाँ क्लियर हो। हाँ सर, क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ से पूछो, नहीं फिर मैं इस पूरे सिनेरियो को कोरिलेट करता हूँ आर्प से। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आ जाओ आर्प के सिनेरियो में, यहीं पे। अब क्या है, जब यहाँ पे हमने एग्जांपल में अश्विनी लिया था ना, अब यहाँ पे क्या रखो? डेटा। डेटा मींस डेटा में कुछ भी हो सकता है, जैसे आईसीएमपी पिंग, आईसीएमपी हो गया, या फिर कोई और डेटा हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, राइट? ये क्या हो गए? डेटा। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं आईसीएमपी डेटा की। तो अश्विनी इक्वल टू आईसीएमपी मान के चलो इस एग्जांपल में, राइट? एंड आर्प जो है वो क्या है? अश्विनी का जो यहाँ पे नौकर है, सेम स्टेप परफॉर्म करो, वो सारे के सारे आर्प करता है और ये आईसीएमपी करता है। जैसे हमने पिंग करा, पिंग लिखा, तो कौन सा पैकेट जनरेट होगा? आईसीएमपी। लेकिन आईसीएमपी जब यहाँ पे बन गया आईसीएमपी पैकेट, लेकिन उसको इस पीसी को ये नहीं पता कि सागर का पीसी का मैक एड्रेस क्या है, उसका घर का एड्रेस क्या है, ठीक है? सिर्फ उसका सागर नाम पता है, मतलब यहाँ पे आईपी पता है हमें। अब जैसे आईसीएमपी बना, आईसीएमपी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, पहले उसका मैक एड्रेस चाहिए। तो मैक एड्रेस लेने कौन जा रहा है? आर्प। मतलब आईसीएमपी का जो क्या है, नौकर है, वो आर्प जाएगा यहां से, इधर 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 सबको ढूंढता हुआ। जैसे ही उसको मिल गया कि भाई सागर यहाँ पे रह रहा है, इसका मैक एड्रेस लेके वो सीधा डायरेक्ट वापस आएगा। आर्प मतलब उसका नौकर, आईसीएमपी का नौकर वापस आया, इसने उसको एड्रेस बताया कि ये एड्रेस है, फिर ये यहां से जाएगा सीधा डायरेक्ट इसके पास, यहां पे फिर पिंग की रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिप्लाई में सीधा डायरेक्ट अपने पास, क्योंकि उसको खुद का एड्रेस पता है। अब आप समझ में आ गया आपको क्या करता है? हाँ सर। सागर आपको समझ में आ गया? हाँ सर, पूरा नहीं समझ में आया। पूरा नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं समझ में आया। इस आर्प और आईसीएमपी से पहले वाली एग्जांपल जो हमने ली थी, अश्विनी और सागर जो पैसे का बैग और नौकर गया, वो समझ में आ गया? हाँ वो तो समझ में आया। अब थोड़ा सा उसको ना, आर्प को एज ए नौकर, जो अश्विनी का नौकर है वो मान के चलो, और उसका प्रोसीजर देखो कि जो आर्प करता है ना काम, जो उसका नौकर करता है अश्विनी का, वो सेम आर्प करता है, अच्छा। डिट्टो, कोई फर्क नहीं है। ओके समझ रहे हो ना आप बात को? तो ऐसे क्या है, काम करेगा आर्प, एक बार जाएगा उसका एड्रेस लेके, जाएगा सबके पास, जैसे ही उसको एड्रेस मिल गया वापस आके डायरेक्ट अपने पास, और उसको बता के, आईसीएमपी को बता के ये मैक एड्रेस है भाई चेतन का, वो क्या करेगा, साइड हो जाएगा सर्वेंट। फिर आईसीएमपी जाएगा डायरेक्ट इसके पास जाएगा, और जाने के बाद फिर यहां से इसको पैसे देके वापस सीधा अपने पास आ जाएगा, सक्सेसफुल। जैसे ही वापस आ गया वो सक्सेसफुल। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। कोई क्वेश्चन है पहले यहाँ पे, ये पूछो, फिर हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। नहीं ठीक है। ऑल क्लियर है ना? चलो अब आ जाओ प्रैक्टिकल में। बहुत इजी इजी एग्जांपल से हम आगे बढ़ेंगे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है स्टडी करना, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, F5, AWS, एज्योर, जितने भी नेटवर्किंग के टॉपिक्स हैं ना आपके, जितने माइंड में आ रही चीजें, सब में यही काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो आप पूछ रहे थे उसी के हिसाब से मैं इसको डिस्कस करता हूँ। एक लगा लेता हूँ मैं स्विच। देखो स्विच क्या है, अगर आप, ये पीसी है राइट, इन पीसी को मान लो 10 पीसी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पीसी को एक दूसरे से के साथ कनेक्ट करना है। तो
अगर ऐसे आप वायर कनेक्ट करोगे, इससे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये अब ये पीसी किसके साथ कनेक्टेड है? सिर्फ इसी के साथ। इसको इसके साथ भी कनेक्ट करो, इसको इसके साथ भी कनेक्ट करो, इसको इसके साथ भी, 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 इसके, कितनी केबल देखो। अब ये सिर्फ तीनों के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी करो, राइट, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, कितनी ज्यादा केबल्स हो जाएंगी, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करा गया है, सिंपल यहां पे एक लगा दो स्विच, और ये सारे के सारे उस स्विच के साथ कनेक्टेड है, दैट्स ऑल। मतलब ये स्विच एज ए रोड काम कर रही है, जैसे हमारे घर के बाहर रोड होती है ना, सारे घरों के साथ कनेक्ट करती है, वैसे ये है। हमारी रोड होती है, वो भी तो कनेक्ट करवाते हैं ना हमें, राइट। राइट। तो सेम ये है। अब देखो, अब अगर किसी ने जाना है किसी के पास, वो इस रोड से होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको थोड़ा सा एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ स्विच। स्विच क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करवाने के लिए। नोड्स को बोला मैंने, नोड्स, पीसी नहीं बोला, नोड्स। नोड्स मतलब कोई भी डिवाइस, चाहे वो पीसी है, चाहे वो लैपटॉप है, प्रिंटर है, फोन है, राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो बीच में स्विच लगा के आप कनेक्ट कर सकते हो। यहां से स्विच, यहाँ पे क्लिक करना है पहले, पहले वाले ऑप्शन में, फिर यहाँ से स्विच पे क्लिक करना है, ये स्विचेस आ गई। क्या कैटेगरी है इनकी, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। पहले हम बेसिक स्विच 2960 ये मॉडल है, इसको उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। नहीं, ये स्विच 0 है ना, मैं 1 हमेशा 1 रखो, 0 वाली कोई भी डिवाइस मत रखो, उसको डिलीट कर दो, नहीं तो वो आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। जैसे मैंने पीसी सबसे पहले 0 आया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। 0 वाला कोई भी डिवाइस मत रखो, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी। अब ये देखो, ये स्विच है, मेरी टोपोलॉजी में मैंने इतनी बड़ी स्विच बना दी, लेकिन एक्चुअल में होती छोटी सी है, ठीक है। वो तो चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ठीक है। चलो अब इसको कनेक्ट करवाते हैं हम वायर से, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, ये यहाँ, ये हो गया कनेक्ट, क्लियर। अब यस। क्या है, हमने सबको आईपी देना है, ठीक है। आईपी मतलब एड्रेस, नेम, राइट, आइडेंटिटी। इसको मान लो 10.0.0.1 टैब, टैब प्रेस कर दो, अपने आप वो सबनेट मास्क उठा लेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इतने को कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी, ताकि नेक्स्ट में हम जब जाएं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और कंट्रोल वी करने के बाद सिर्फ पीछे 2 लगाएं और टैब प्रेस करें। इजी होगा ना मेरे लिए दूसरे में आईपी देना, टाइप नहीं करना पड़ा मुझे। यहाँ पे तीसरे पे डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे पेस्ट 3 टैब, क्लियर है ना। यस। सिमिलरली यहाँ पे पेस्ट 4 टैब, 4। और 5वें में 5वां आ जाएगा, यहाँ पे 5 टैब। ये सारे के सारे अब मैं एक ही नेटवर्क में रख रहा हूं, ठीक है। 6 टैब, 7 टैब, 8, 9 टैब, एंड लास्ट जो बचा हमारा वो क्या है, 10 टैब। यहां तक कोई डाउट हो पहले वो पूछो। नहीं, ओके। नो। ओके, ठीक है। सर, अब हमने किस में जाना, सिमुलेशन में। अब एक चीज ध्यान रखना, सिमुलेशन में हम जा रहे हैं ना, तो जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें सिर्फ 2 पीसी लगे हुए थे, लेकिन इसमें राइट। हमारे पास पीसी के साथ साथ स्विच भी लगी हुई है, राइट। राइट। अगर हम सिमुलेशन में जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, ये खुद सेंड करना स्टार्ट कर देती है। पीसी ऐसे खुद सेंड नहीं करते, जो ये स्विच करती है। तो हमें क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा कि हम कौन कौन से मैसेज देखना चाहते हैं। हम कौन से देखना, एक तो आईसीएमपी, एक आर्प, हम इन दोनों का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो ये दोनों हमें फिल्टर करके रखने हैं, बाकी हमें दिखाई ना दे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा जाना, सिमुलेशन में। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको कितने सारे
यहाँ पे प्रोटोकॉल है जो कि सिलेक्टेड है। अगर आपकी लैब में ये प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे दिखाई देंगे। जैसे कि स्विच लगाई है मैंने, स्विच में BPDU होते हैं, ठीक है, मैसेज, और वो यहाँ पे इनमें से कहीं ना कहीं होगा, वो भी हमें दिखने लग जाएगा फिर। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक बार हटा देता हूँ। कैसे? यहाँ पे क्लिक करके हट गए। अगर आपको चाहिए लगाना फिर से क्लिक कर दो, फिर सारे आ गए। अगर हटाना है तो हटा दो। अब एडिट में जाके यहाँ पे वो चीजें सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए, जैसे आर्प एंड ICMP, और इसको क्लोज कर दो। अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ आर्प और ICMP आए। क्लियर? अब हमें सिर्फ यहाँ पे मैसेज आर्प और ICMP के दिखाई देंगे, बाकी कोई मैसेज चाहे स्विच वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, भेज रहा है सबको, वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एम आई क्लियर? Yes. ठीक है सागर, आपको समझ में आ गया मैंने क्या करा? ये यस, फिल्टर लगा। सिर्फ मैंने फिल्टर लगाया, आर्प और ICMP देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं देखना चाहता मैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना पीसी पे। पीसी पे चला गया, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड कर लूं, यहाँ पे पीसी पे। अब मैं यहाँ से कमांड लाइन में गया। अब यहाँ से मैं पिंग करना चाहता हूँ किसको? मान लो PC9 को पिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेतन है, PC1 पे कौन है? सागर है। सागर किसके पास जाना चाहता है? 10.0.0.9। एंटर। जैसे ही एंटर करा, सागर ये रहा, लेकिन सागर कह रहा मुझे मैक एड्रेस नहीं पता 9 का। वो सागर क्या करने लग गया, अपने आप को रोक लिया सागर ने। सागर ने फिर अपने सर्वेंट, ये जो सर्वेंट है ना साथ में, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो, ये 2 पैकेट बने हुए हैं, राइट? Right. तो सागर ने क्या करा, अपने सर्वेंट को जो इधर है उसको भेज रहा है, वो खुद नहीं जा रहा। खुद ये साइड वाला दोनों का कलर वो बाई चांस दोनों का सेम आ गया, लेकिन कई बार अलग अलग आता है। ये ICMP टाइप और ये टाइप क्या है? आर्प। ARP. ठीक है, तो सागर तो रुक गया, ICMP तो रुक गया, उसने किसको भेज दिया? अपने सर्वेंट को भेज दिया, आर्प को। अब नेक्स्ट करो। आर्प गया यहाँ पे रोड पे पहले गया, स्विच को हम ऐसे क्या मान रहे हैं? रोड, राइट? यस, इस रोड से वो सारे घरों में जाके पूछेगा। देखो सबके पास गया, सबने डिनाई कर दिया कि चेतन यहाँ पे नहीं रह रहा। किसने एक्सेप्ट करा? 9. PC9 PC9. ने। PC9 क्योंकि यहाँ पे .9 रह रहा है यहाँ पे, राइट? हमने Yes. .9 को पिंग करा है ना, हमने यहाँ पे अगर देखा जाए .9 को पिंग करा है। .9 का IP एड्रेस, मतलब हमें नाम तो पता था कि हमने सागर के पास जाना है, ठीक है, सॉरी चेतन के पास जाना है। और जैसे हम चेतन के पास पहुंचे, .9 के पास पहुंचे, वो कह रहा है चेतन कह रहा है कि हाँ मैं यहीं पे रह रहा हूँ। देखो पहला सबके पास गया, ऑल आर्प का पहला पैकेट जो है, रिक्वेस्ट है, वो सबके पास गई। लेकिन जब वो वापस आएगा मैक एड्रेस लेके यहां से यहां, फिर वो सीधा अपने वहां पे गया, घर पे गया, और उसने किसको बता दिया? सागर को। क्या बता दिया? मैक एड्रेस किसका? चेतन का। अब चेतन सागर का। क्या कर रहा है, खुद जाएगा किसके पास? चेतन के पास। सबसे पहले वो कहां पे जाएगा? रोड पे आएगा, राइट? रोड में निकला, अब उसको पता चल गया कि चेतन कहां पे रह रहा है, इधर रह रहा है, वो इधर जाएगा। Direct है. और यहां से उसको 5 लाख का बैग पकड़ा के वापस रोड पे आएगा, और यहां से किधर को जाएगा? PC1 अपने घर की 1. तरफ, 1 के। अपने पास आ गया। अब जैसे ही आप देखोगे ये रिप्लाई आ गया। Yes. क्लियर? Yes. हाँ सर। पूरा क्लियर है ना आर्प? Yes. Yes. अब इससे पहले आपको आर्प के बारे में ये नॉलेज थी या आज सीखी है? नहीं, आज ही वो तो मालूम था कि ठीक है, बस बहुत ये था कि IP के रिलेटेड, मतलब मैक एड्रेस मतलब आपको पता था मैच कि भाई ये करता है। मैक एड्रेस लेने आता, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस नहीं पता था। नहीं पता था। ठीक है, चेतन आपको, सागर आपको? हाँ, वही एड्रेस का पता था। वो हाँ, ARP-A करके जो कमांड था वो तो पता, बहुत बड़ी, कोई बात नहीं। एक्चुअली यूज क्या था वो नहीं पता। ठीक है, तो अब दूसरी बार जब जाएगा, अब मान लो कि दूसरी बार फिर जाना है सागर ने, ठीक है? तो मान लो पहली इंस्टॉलमेंट तो 5 लाख की दे दी, गाड़ी थी 10 लाख की। दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो 1 लाख की है, वो देने जाना है। तो अब वो क्या नौकर को भेजेगा फिर से कि भाई उसका ड्रेस लेके आ? नहीं। अब तो उसको पता है ना। कैसे पता है? उसके माइंड में स्टोर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। PC के एड्रेस माइंड में स्टोर कहाँ होता है?
पीसी के पास स्टोर कहाँ होता है वो मैं दिखाऊंगा। अब क्या है, वापस जब 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देने गया वो फिर से, अब सीधा कौन गया, सागर गया। ये उसके ऊपर लेके जाओ, ये आईसीएमपी है, आरप नहीं है ये, ठीक है, लिखा ना आईसीएमपी। हाँ अब फिर वो सीधा इसी के पास जाएगा, चेतन के पास, और चेतन को 1 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट देके वापस रोड पे और वापस घर पे। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर 2 लाख की है, फिर वो तीसरी इंस्टॉलमेंट देने गया, सीधा यहाँ पे, सीधा चेतन के पास, सीधा वापस देने के बाद और वापस अपने घर पे। अब लास्ट बची 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 9 लाख दे दिए, 1 लाख बचा है, फिर वो सीधा 1 लाख देने वापस रोड पे, रोड से चेतन के घर पे, उसको पैसे 1 लाख देके वापस रोड पे, और रोड से वापस अपने घर पे। कंप्लीट। ये हो गए चारों के चारों पैकेट। जितनी बार जाएगा अब वो डायरेक्ट जाएगा। अगर आप एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाते हो और वापस उसी पीसी से अपने घर पे आते हो, इसे कहते हैं यूनिकास्ट। 1 to 1 हो रहा है ना आपका, यस राइट? 1 to 1। हाँ, ये से कहते हैं यूनिकास्ट। लेकिन जब आर्प पहली बार गया था, जिसको मैक एड्रेस नहीं पता था, वो ढूंढने गया था, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्योंकि वो सबके पास गया। 1 to 1। 1 to many, राइट? यस। यहां से 1 से निकला और टू मैनी, टू ऑल, सॉरी, 1 to many में 1 to all, ठीक है, वो सबके पास गया। जब सबके पास जाते हो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट, जब सबके लिए होता है, ठीक है। और जब 1 to 1 चल रहा होता है आपका कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट भी होता है एक, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले ये 2 टॉपिक हमारे सामने हैं, इसको सीखते हैं। अब यहाँ पे कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सागर, यूनिकास्ट किसे कहते हैं? 1 to 1, वेरी गुड। और ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं? 1 to all. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज? यस अब हाँ आपको, सर। हाँ जी, पूछो पूछो। नहीं सर, समझ गए। ठीक है, अब आपको एक और सिनेरियो सेम, ठीक है, मैं चीज दिखाता हूं। अब मैं राउटर लगा रहा हूं इसके बीच में, ठीक है। राउटर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आती तो डरना नहीं है, ठीक है। ये राउटर 0 तो मैं डस्टबिन में फेंक के रखता हूँ, ठीक है। राउटर 1 लगाऊंगा। अब चाहे आप राउटर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, राउटर लगा लिए। इन सभी राउटर को कनेक्ट करने के लिए आपने स्विच लगा लिया, ठीक है, फिर आपने केबल लगा ली। सिंपल एज कि हमने क्या करा, जैसे ये बनाई है ना टोपोलॉजी, वैसे ये टोपोलॉजी है। सिर्फ आपके माइंड में मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं इस टोपोलॉजी से, कि चाहे पीसी हो चाहे राउटर हो, बिहेवियर सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना? यस बस हाँ, ये रेड क्यों है? क्योंकि राउटर के जितने पोर्ट होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो बंद पड़े होते हैं, उसको ऑन करना होता है। पीसी के जो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, ठीक है। ये तो बाय डिजाइन है। ये क्यों है, इसके पीछे हम मतलब ज्यादा नहीं जा रहे, ठीक है, इसके पीछे नहीं हम जाएंगे, क्योंकि ये बाय डिजाइन है। अब राउटर पे अगर मैं जाता हूं, आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत करा है किसी ने कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे, आईपी वगैरह दिए कभी जिंदगी में, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल पहले, चाहे 5 साल पहले? यस, आईपी हाँ एड्रेस सर। उसके बाद फिर वो अपना देना पड़ता है। पहले इनेबल करना पड़ता है ना। हाँ किया सर। किया ना, किया है ठीक है। सर। तो मतलब आपके लिए ये नई मगर चीज तो नहीं है ना राउटर? नहीं नहीं ठीक है, तो अभी मैं राउटर पे जा रहा हूं, तो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0, ठीक है, इसको नो शट डाउन करता हूँ, नो शट, यस, नो ठीक शट, है। यस। वो देखो वो ऑन हो गया, ग्रीन हो गया, राइट? राइट राइट। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे आईपी एड्रेस देता हूँ, कोई भी आईपी दे दो। मान लो यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ और 20.0.0.1, 255.255.255 डॉट, सॉरी, 255.0.0.0, एंटर। ये मैंने आईपी दे दी। देखो अभी मैं रियल टाइम में हूँ, ठीक है। लेकिन मैं रियल टाइम में नहीं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ना आपने, ये पहले रियल टाइम में करो जाके। नहीं तो ये मैसेज आप कॉन्फ़िगरेशन करते जाओगे ना, मैसेज आपको इतने देता रहेगा, ये आप पजल हो जाओगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले रियल टाइम में जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अदरवाइज ये भी अपने आएंगे इंटरफेस, ये भी काफी टाइम ले लेंगे अपने आने में, नहीं आएंगे, बैठे रहो बेशक 2 घंटे, फिर भी अपने आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन जो भी करनी है, यू मस्ट बी इन रियल टाइम, अगर आपने आईपी एड्रेस वगैरह देने हैं तो। अब मैं जाता हूं राउटर 2 पे, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 10 डॉट, सॉरी, 20.0.0.2,
255.0.0.0। ठीक है, राउटर 3 पे चलते हैं हम। नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0, नो शटडाउन आईपी एड्रेस कितना है? 20.0.0.3 20.0.0.3 255.0.0.0। 0 0 ठीक है, 0। नो शटडाउन तो हमने कर ही दिया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 4 पे। ठीक है, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0, नो शटडाउन आईपी एड्रेस क्या है? 20.0.0.4 20.0.0.4। 255.0.0.0। ठीक है, नो शटडाउन। बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है ये सारी चीजें करनी, लेकिन आपके सामने ये हो जाए ना तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बनेगा आपके अंदर। इंटरफेस फास्ट 0/0, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 20.0.0.5 255 सॉरी 255.0.0.0। 0.0.0। ठीक है, नो शटडाउन तो कर ही दिया हमने। लास्ट बचा है हमारा राउटर 6। नो enable config terminal interface fast 0/0, no shutdown IP address 20.0.0.6 255.0.0.0। ठीक है, नो शटडाउन तो हमने कर ही दिया। ठीक है, तो ये देखो अभी स्विच ना थोड़ा टाइम लेती है ये ग्रीन होने में, तो करें स्टार्ट? यस यस। हाँ, यस। अभी मैंने ये राउटर 1 2 3 सारे लगा लिए, आईपी दे दिए। अब मैं चलता हूँ सिमुलेशन के अंदर। ठीक है, सिमुलेशन में आ गया। अब मैंने क्या करना है, राउटर 1 से मैं पिंग करना चाहता हूँ किसको? मान लो कि राउटर 6 को। ठीक है, 20.0.0.6। 20.0.0.0.6। ठीक है, सेम स्टेप है यहाँ पे भी, मैं वही कर रहा हूँ जो कि पीसी 1 पे करा था। पीसी 1 से मैंने पिंग करा था पीसी 9 को, अब मैं राउटर 1 से पिंग कर रहा हूँ पीसी 6 को। एंटर। राउटर सेम 6। चीज वहां पे भी, कौन बना? आईसीएमपी बना और आर्प बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि राउटर को मैक एड्रेस नहीं पता 6 का। अब कैसे पता करें कि राउटर को नहीं पता? वो भी चीज मैं दिखाऊंगा। इसके ब्रेन में होती है सारी इंफॉर्मेशन, ये चेक करता है कि मेरे पास है मैक एड्रेस या नहीं है। तो अभी देखो इसको, इसके पास मैक एड्रेस नहीं है राउटर 6 का, सिर्फ आईपी था, हमने आईपी भर के एंटर कर दिया। अब वो क्या है, नेक्स्ट जाएगा इसके पास। अब वो सबके पास ब्रॉडकास्ट होगा। अब जो भी जिसका भी होगा वो रिप्लाई कर देगा उसको। ठीक है, मतलब वापस उसी के पास यूनिकास्ट है। फिर वहां से क्या होगा, जो नया पैकेट आएगा वो सीधा डायरेक्ट किसके पास जाएगा? राउटर 6 के पास, और वापस यहां से यहाँ, ऐसी नेक्स्ट पैकेट, और वापस यहां से यहाँ। क्लियर है ना? यस। चाहे यस यस। राउटर लगाओ, चाहे पीसी लगाओ, चाहे फायरवॉल लगाओ, लैपटॉप लगाओ, प्रिंटर लगाओ, जो मर्जी लगाओ, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनका बिहेवियर सेम होता है आर्प को लेके, बिल्कुल डिट्टो। ऐसे वो एक दूसरे को रीच आउट कर पाते हैं। मैक एड्रेस जब तक सामने वाले का नहीं आएगा ना, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट अगर आपके पास ये जो केबल है ना वो सीरियल नहीं है। ये जो केबल होती है ना, ये फास्ट इथरनेट, गिगाबिट इथरनेट, ये इसको एक्चुअली इथरनेट क्या है कि प्रोटोकॉल है। वो इथरनेट को, ये केबल का नाम भी जो है वो भी इथरनेट के अकॉर्डिंग पड़ गया। जैसे फास्ट इथरनेट, ये एफ है। ठीक है, ओके। उसकी 100 Mbps स्पीड होती है। फिर होता है गिगाबिट, उसकी और ज्यादा फास्ट स्पीड होती है, 1000 Mbps होती है। फिर 10 गीगाबिट इथरनेट। पहले तो था इथरनेट, फिर था फास्ट इथरनेट, फिर था गीगाबिट इथरनेट, फिर आ गया 10 गीगाबिट इथरनेट। ऐसे जिसके पीछे इथरनेट लग गया ना, तो मतलब वो जो केबल है ना वो स्विच के साथ कनेक्ट हो सकती है, और वो मल्टीपल नोड्स में काम कर सकता है, मल्टी एट ए टाइम मल्टीपल नोड्स को कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन जो सीरियल केबल है ना, जैसे ये मैं अभी एक सीरियल केबल लगाता हूं यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो जैसे ये रही, एक मिनट, ये नहीं, ये वाली है। एक मिनट, सीरियल पोर्ट भी होने चाहिए शायद इसके अंदर। सीरियल पोर्ट नहीं होंगे। राइट क्लिक, हाँ इसके अंदर पोर्ट नहीं है। देखो ये वाले पोर्ट है ना, जो ये वाले, ये राउटर की, आपने देखा है राउटर ना,
कि फिजिकल राउटर देखा हुआ आपने कैसा होता है? यस यस। हाँ देख। सागर आपने? हाँ देखा है। ठीक है, उसके पीछे ये पोर्ट होते हैं, राइट? इथरनेट पोर्ट हो गए या कैसे भी है। अब मैं आपको, कंसोल बोलते हैं। हाँ, राउटर पोर्ट्स इमेज, यहाँ पे देखो कौन सा राउटर, मान लो ये वाला मैं रखता हूँ। वन राउटर कौन सा मॉडल लगाते हैं यहाँ पे, 1841 देखते हैं। ठीक है, जैसे ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर आ गया, ये राउटर आ गया, ये देखो ये राउटर आ गया। अब इसके पीछे ये देखो, इसके पीछे एक तो ये कंसोल पोर्ट आ गया, राइट? ये देखो, ये थोड़ी सी मतलब ब्लर सी है, ये कंसोल पोर्ट आ गया, ये देखो एफ पोर्ट आ गई जी। यहाँ पे दो पोर्ट है, ठीक है। तो ये ऑक्स पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट है, ये डेटा वाले पोर्ट है राउटर के, जहां से डेटा जाता है। लेकिन ये देखो, ये ना स्लॉट फ्री पड़ा है, इसमें कोई पोर्ट नहीं लगा। ये यहाँ से इनको खोल के, जो स्क्रू है इसको खोल के यहाँ पे कोई भी पोर्ट लगा सकते हो आप। हो सकता है कि कोई और इथरनेट पोर्ट यहाँ पे लगा दो, हो सकता है आप कंसोल लगाना चाहते हो तो कंसोल लगा सकते हो। तो वैसे सिमिलरली हमारी लैब में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको पावर ऑफ करना होगा। तो सीरियल जो पोर्ट होते हैं ना एक्चुअली, उस पे फिर ये केबल लगती है, ये वाली केबल। तो उससे क्या होता है, वो 1 to 1 लगेंगे, बस इधर लगा एक पॉइंट इस केबल का, एक इधर लगा, एक इधर लगा, दैट्स ऑल। सीरियल में दो ही कनेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो उसमें मैक एड्रेस की जरूरत भी नहीं है फिर। क्यों पता है, जैसी इस वायर से डेटा निकाला वो सीधा इसी के पास जाएगा, क्योंकि 1 to 1 है, राइट? उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई कहाँ पे रह रहा है वो सामने वाला बंदा, क्योंकि इस केबल से एक बार निकला वो सीधा उसी के पास जाएगा, और तो कोई बीच में है ही नहीं है। बीच सीरियल केबल में बीच में कोई आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? राइट। राइट, सीरियल केबल के बीच में स्विच नहीं आ सकती। इस केस में स्विच है तो मल्टीपल नोड्स हैं, तो इसको अभी ये नहीं पता कि भाई चेतन कहाँ पे रह रहा है, तो वो पूछेगा ना, सबसे पहले आरप जाएगी, उसे कंफर्म करना पड़ रहा है कि कहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे सीरियल केबल लगी होती, या ये सागर है और ये चेतन है, सीरियल केबल लगी होती, इसको पता है भाई सीधी ये चेतन के घर पे जाएगी, वो सीधा उसी के पास जाएगा, उसको नौकर को भेजने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ढूंढ के कहाँ पे है। तो ये फर्क होता है। सीरियल केबल आज के टाइम पे बहुत कम यूज हो रही है, आईएसपी लेवल पे यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन यही यूज हो रही है जो कि फास्ट इथरनेट होगी, गिगाबिट इथरनेट होगी, 10 गिगाबिट इथरनेट होगी, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो यही केबल्स यूज होती है। अब तक हमने क्या समझा कि आर्प जो है वो ईथरनेट वाले सिनेरियो में रहेगा, ठीक है। और आर्प का मेन पर्पस क्या होता है, मैक एड्रेस को ढूंढ के लेके आना, ठीक है। अब वो कनेक्टिविटी चाहे राउटर के साथ हो, चाहे पीसी के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ हो, चाहे फायरवॉल के साथ हो, चाहे प्रिंटर हो। अब यहाँ पे इसके साथ चाहे आप ये केबल हटाओ, यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ये किसी भी पोर्ट पे जो भी फ्री है, 11 वाला पोर्ट फ्री है, यहाँ पे कनेक्ट कर लो। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 20 के नेटवर्क में है, ये 10 के नेटवर्क में है। ये सारे के सारे पीसी, एक राउटर है वो 20 के नेटवर्क में है, ठीक है। तो इसको 10 के नेटवर्क में ऐड करना पड़ेगा हमें। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमने आईपी दिया वो 20.001 दिया है, राइट? तो मैं इसको चेंज करके क्या कर रहा हूँ, 11 कर रहा हूँ आईपी, लेकिन 10 के नेटवर्क। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0 आईपी एड्रेस 10.10 10.0.0.11। देखो पहले हमें रियल टाइम में आना पड़ेगा, रियल टाइम में आए, फिर इसके ऊपर 10.0.0.11 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। ठीक है, अब देखो आईपी चाहिए हुआ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बाहर आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। 10 11 जो आईपीएस को मिल गया 10 के नेटवर्क से। अब अगर ये पिंग करना चाहेगा किसी को भी तो ये थ्रू स्विच जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ PC3 को, मान लो 10.0.0.3, तो यहाँ से सॉरी 3 को तो मैं सिमुलेशन में नहीं गया, मुझे पैकेट का पता नहीं चला, ये पिंग हो गया, ठीक है। अब इसका मैक एड्रेस को उसको पता चल गया, अब आर पर इनिशिएट नहीं होगी, ठीक है।
कैसे, यहां पे मैं करता हूं इसको। अब इनके पास, जैसे ये PC3 के पास चला गया और वापस आ गया, इस पे देखो शो आर्प। हाँ, शो आर्प टेबल। ठीक है, शो आर्प से क्या पता चल गया इसको? इसको खुद का मैक एड्रेस पता है, ये मैक एड्रेस है इसके पास, इसका खुद का, और इसे 3 का भी पता चल गया क्योंकि आर्प गई मैक एड्रेस लेके आया। अगर मैं 5 PC5 को मैं पिंग करना चाहता हूं यहाँ राउटर से, अब PC5 का 10.0.0.5 का मैक एड्रेस यहाँ पे इस टेबल में नहीं है, शो आर्प टेबल में। मतलब राउटर को नहीं पता कि PC5 का मैक क्या है, तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर्प भेजनी पड़ेगी। सिमुलेशन में जाओ, फिर अब यहां से पिंग करो किसको, 5 को, 5 एंटर। आर्प यहाँ पे भेजनी पड़ी इसको, ये देखो पहले जा रही है ये आर्प। आर्प रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो गई, जिसका IP है वो रिप्लाई करेगा। जैसे रिप्लाई करा इसके पास पहुंचा, फिर ये क्या करेगा, खुद वो लेके जाएगा, ICMP जाएगा खुद, और ICMP इसके पास पहुंचा, वापस रिप्लाई आया। देखो अभी वापस पैकेट नहीं आया इसके पास, राइट, पिंग नहीं हुआ, लेकिन इसके पास आर्प का एंट्री हो चुकी है, तभी ICMP वापस गया है यहाँ से। ठीक है, मैं भी दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ये रिप्लाई पहुंच गया। अब यहां से जाके देखो, पहले तो ये 5 पैकेट भेजता है, ठीक है, फिर से नेक्स्ट पैकेट जाएगा, ये कंप्लीट होगा ना 5 पैकेट का प्रोसेस। ये तीसरा है हमारा, सॉरी चौथा है, ये पहला पैकेट ड्रॉप हो गया। मैं बताता हूं क्यों ड्रॉप हुआ वो। ठीक है, अब ये देखो सक्सेस, ये 5 आ गए, 5 में से पहला पैकेट ड्रॉप हुआ। कोई बता सकता है कि क्यों पहला पैकेट ड्रॉप हुआ जब हमने 5 को पिंग करा था? एनी आइडिया, सागर? नो सर। ओके, ठीक है, नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या है। जो जब हम PC से पिंग करते हैं ना, तो PC क्या कर लेता है, उस ICMP पैकेट को लेयर 2 पे क्या कर लेता है, होल्ड। कल बताया था ना मैंने आपको। यस। ठीक है, तो आर्प पैकेट जाता है, वो आके बताता है, ठीक है, कि भाई ये मैक एड्रेस है, तो वो होल्ड किया हुआ पैकेट निकल जाता है। लेकिन जो राउटर है ना, वो होल्ड नहीं करता, वो ड्रॉप कर देता है। जब पहला पैकेट हमने पिंग करा, वो कहेगा कि ठीक है, मुझे पहले मैक एड्रेस देखने दो, सामने वाले का है 5 का, नहीं है तो वो कहेगा ये पैकेट, पहला पैकेट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, पहले मैं मैक एड्रेस लेके आता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पैकेट भेजूंगा। तो वो पहला ड्रॉप कर देगा, फिर यहाँ से आर्प भेजेगा, आर्प का रिप्लाई आएगा, तब सेकंड पैकेट जाएगा यहाँ से। क्लियर कि क्या डिफरेंस है PC और राउटर में? इसी होल्ड करता है, राउटर नहीं हाँ, करता है। PC पहला पैकेट हाँ, होल्ड कर लेता है, उसको ड्रॉप नहीं करता, लेकिन राउटर क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। PC कहता है ड्रॉप चलो कर। ठीक है, अभी मैक एड्रेस नहीं है, तो आर्प जाएगा, मैक एड्रेस ले आएगा, फिर पहला पैकेट निकाल देंगे, उतना टाइम होल्ड रख लेते हैं। लेकिन राउटर के पास पेशेंस नहीं होता, वो कहता मैं ड्रॉप करूंगा सीधा। राउटर हुआ, फायरवॉल हुआ, ठीक है, ये कोई भी स्टोर नहीं रखता, बफर नहीं करता, होल्ड नहीं करता। क्लियर है ना ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? मुझे ना आपका आंसर कम मिल रहा है यार। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको कम से कम आर्प का पता चल गया कि आर्प क्या करता है, मैक एड्रेस लेके आता है, और हर एक सिचुएशन में आर्प होती है। ठीक है, अब थोड़ी सी आर्प के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो आर्प होती है ना, वो एक ही नेटवर्क के अंदर रह सकती है। जैसे कि इसने इनिशिएट करी, वो स्विच के पास गई, इधर गया, इधर 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 सबके पास आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई और नेटवर्क है, जैसे इस राउटर के साथ इधर कोई स्विच लगा है, उस पे भी PC लगे हुए हैं, इसने जाना है यहाँ पे, तो ये इसको उसका इसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो आर्प इनिशिएट होगी, यहाँ पे गई, आर्प सबके पास जाएगी, इसके पास भी जाएगी। लेकिन ये राउटर जो होता है ना, आर्प को कभी भी आगे दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता, दूसरे पोर्ट के ऊपर, दूसरी केबल के ऊपर नहीं भेजता। तो मतलब क्या है, नंबर 1 के राउटर पे एक इंटरफेस पे आप एक ही नेटवर्क से IP दे सकते हो। अगर इधर कोई केबल लगा दी मैंने,
स्विच लगा दिया, तो इस इंटरफेस पे मैं इस नेटवर्क से आईपी नहीं दे सकता। दिखाता हूं मैं अभी आपको। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और स्विच लगाई, ठीक है। अब मैंने इसके साथ पीसी भी लगा दिए, मान लो ये 2 4 पीसी लगा दिए मैंने, और केबल लगा दी 11 12 13 14, ये केबल लगा दी, और यहाँ से इसके साथ केबल लगा दी। अब ये जो राउटर है, इस पे मैं गया, मैंने क्या देखा यहाँ पे, तो मैंने इस राउटर पे 0/1 को आईपी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1, नो शटडाउन। नो शटडाउन तो कर दिया, वो अब आ गया। अब देखो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कि मैंने ऑलरेडी 0/0 को इस नेटवर्क से आईपी दे रखा है। शो रन कर लो, शो रन इंटरफेस, शो रन करके देखो ऐसे, 0/0 को इस नेटवर्क से आईपी दे दिया, राइट। अगर मैं अब कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1 पे जाके देखो, ये 0/0 है और ये 1 है। 1 पे जाके मैं सिमिलर नेटवर्क से कोई और फ्री आईपी जो कि कहीं पे यूज नहीं हो रहा, वो देने की कोशिश करूंगा। जैसे आईपी एड्रेस 10.0.0.12, देखो 12 कहीं यूज नहीं हो रहा, 1 से लेके 10 तक यहाँ पे यूज हो गया, 11 यहाँ पे यूज हो गया 0/0 पे। अब 0/1 पे मैं 12 देने की कोशिश कर रहा हूँ, 255.0.0.0। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये मुझे एरर दे देगा। क्या कह रहा है कि भाई, जिस नेटवर्क से आप आईपी दे रहे हो ना, वो नेटवर्क ऑलरेडी यूज हो रहा है 0/0 में। अभी आप 0/1 पे आईपी दे रहे हो ये, लेकिन ये आईपी जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है, ठीक है, वो ऑलरेडी नेटवर्क यूज हो रहा है 0/0 इंटरफेस पे। इसका मतलब क्या समझे आप? राउटर के दोनों पोर्ट डिफरेंट नेटवर्क में होने चाहिए, तो हाँ, दे कैन राउट हाँ, बिटवीन नेटवर्क। ठीक है। अब राउटर को एक क्या समझो आप, मैं बताता हूं। राउटर को अपने अगर रियल लाइफ में समझना चाहते हो ना, कि राउटर करता क्या एक्चुअली, रियल लाइफ में समझना चाहते हो, तो इसको इमेजिन करो कि ये एक राउंड अबाउट की तरह होता है। राउंड अबाउट समझते हो क्या होता है? राउंड अबाउट जो नहीं होते, ये चौक बने होते हैं हमारी, हाँ, मतलब रोड आती है, फिर चौक आता है, फर्स्ट एग्जिट लेना है, सेकंड या थर्ड, पहले कट पे लेना है या दूसरे कट पे जाना है या तीसरे कट पे मुड़ना है हमने। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आते हैं ना हमें कई सारे चौक, हाँ, है ना, राउंड अबाउट कहते हैं उनको। तो वो जो होते हैं, बिल्कुल वही काम करते हैं ये राउटर, आपको डायरेक्शन देते हैं। वहां पे लगे पड़े होते हैं ना, कि भाई अगर आप जिस साइड से आ रहे हो, राइट, तो आपने इधर को जाना है या इधर को जाना है, वहां पे लिखा होता है कि भाई अगर आपने दिल्ली को जाना है तो इधर जाओ, अगर आपने मुंबई को जाना है इधर जाओ, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जाना, जो भी है डायरेक्शन वो बताता है हमें। लेकिन क्या जो राउंड अबाउट है, जो चौक जिसको हम बोलते हैं, क्या हम वहां पे जाके, वो सिर्फ हमारे वापस आने के लिए बनाया होता है? वो नहीं। उसी नेटवर्क में अगर आपने जिस जिस साइड से आ रहे हो, वहां पे वापस जाने के लिए थोड़ी ना बनाया वो। फिर आप जा ही क्यों रहे हो उस नेटवर्क? फिर वो राउंड अबाउट बनाने की जरूरत ही नहीं है, चौक बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक ही जगह आपने रहना है, तो वो राउंड अबाउट को घूम के आने का क्या फायदा? वो तो राउंड अबाउट जो है, चौक है, वो तो दूसरे जो एरिया को कनेक्ट करवाने के लिए है। हम्म, सिमिलरली यहाँ पे ये नेटवर्क में, अगर आपने इसी नेटवर्क में जाना है, तो आपको राउटर की जरूरत नहीं है, आप स्विच की नहीं, जरूरत है। स्विच क्या करती है? स्विच आपको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा देगी। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां, देखो ये 10.001 सेम नेटवर्क में है, 10.009 भी सेम नेटवर्क में है, तो स्विच आपको कम्युनिकेशन करवा देगी। लेकिन राउटर राउटर की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये राउटर क्यों लेके आए? ये इसलिए है कि अगर आपको मान लो कि आपकी कंपनी में, या आपकी खुद की कंपनी है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपके पास स्विच है, आपकी कंपनी में 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 1000 पीसी लगे हुए हैं, ठीक है। 1000 पीसी लगे हुए हैं, उनको मैनेज करने के लिए स्विचेस भी उतनी लगी हुई हैं,
ठीक है। अब सारे के सारे उन स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, 1000 के 1000। अब जब एक ने आर्प इनिशिएट करी, 1000 पीसी में से एक ने आर्प इनिशिएट करी, तो कितने के पास वो ब्रॉडकास्ट होगा, कितने के पास जाएगा? सबके पास। किसको छोड़ के? खुद को। खुद को छोड़ के। तो कितने बचे? 999। 999। अब 999 के पास चला गया ना वो? हाँ। चलो, वो चला गया। ये तो इस पीसी ने आर्प इनिशिएट करी। अगर ये पीसी आर्प इनिशिएट करेगा तो किसके पास जाएगा? खुद को छोड़ के बाकी सबके पास। फिर भी 999 के पास जाएगा। ट्रिपल। सिमिलरली ये पीसी करेगा, ये पीसी करेगा, तो कितनी आर्प बन गई? सोचो जरा, कितने पीसी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर कोई आर्प इनिशिएट करता है, यहाँ पे आर्प आई, इस पीसी को पहले वो आर्प रिसीव करके देखना पड़ेगा कि ये आर्प मेरे लिए आई या नहीं। चेक तो करना पड़ेगा ना एक बार उसको। हाँ। अगर उसने चेक करा, चाहे उसके लिए है तो वो रिप्लाई करेगा, अगर नहीं है तो वो ड्रॉप करेगा। लेकिन चेक करने पे उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कुछ तो लगा भाई, उसको काम तो करना पड़ा ना उसको ड्रॉप करने के लिए भी। यस। तो अगर उसको 1000 पीसी एक ही नेटवर्क में है और इतनी आर्प आने लग गई, तो एक पीसी की कितनी यूटिलाइजेशन, ये देखो कितनी यूटिलाइजेशन सिर्फ आर्प के पैकेट को हैंडल करने में लग जाएगी। दुनिया भर के मैसेजेस आर्प के आते रहेंगे। देखो 1000 में से 999 लोगों के आर्प के मैसेज आएंगे उनको। मान लो एक पीसीएस को सारे के सारे कनेक्ट करना चाहते हैं एक टाइम पे, तो जब सारे के सारे कनेक्ट करेंगे, इसको छोड़ के बाकी 999 जो पीसी है वो सारे के सारे आर्प इनिशिएट करेंगे, तो एक टाइम पे 999 इसके पास है आर्प के पैकेट, ठीक है। यस। और उसी सेम टाइम पे, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होती है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, सबके पास 999 आपके पैकेट जाते रहेंगे। तो कितना नुकसान हो रहा है। सारे पीसी के जितने रिसोर्स हैं, उसकी यूटिलाइजेशन है, रैम है, ठीक है, सीपीयू है, सारे के सारे कितने पैकेट को हैंडल करने पे लगे पड़े हैं। इसलिए क्या करा गया है, इसको सिक्योर करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं हमें कि भाई इससे कैसे बचा जाए। नंबर 1 पे क्या है? वीलैन, वर्चुअल लैन। पहले क्या था? लैन, अब बना दिया वीलैन। मान लो कि 1000 पीसी हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट है, उसमें एचआर भी बैठता है, सेल्स भी बैठता है, उसमें प्रोडक्शन भी बैठता है, सारे के सारे एक कंपनी के अंदर 1000 पीसी हैं, वो सारे के सारे बैठते हैं। पहले क्या था? ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहे थे सारे के सारे पीसी, 999 जा रहे थे मैसेज। अब क्या हुआ, उस चीज को रोकने के लिए वीलैन लेके आए। एक तो ये सोल्यूशन है वर्चुअल लैन का। वर्चुअल लैन का क्या सोल्यूशन होता है कि भाई आप क्या करो, जैसे 1000 में से 100 पीसी किसके हैं, मान लो एचआर के हैं, 100 पीसी मान के चलते हैं। 100 पीसी जो कनेक्टेड होंगे ना स्विच के साथ, वो सारे के सारे एक नंबर में कर दो। कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 10 ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है। लेना पड़ेगा आपको 1 से लेके 4096 तक, इनमें से कोई भी नंबर ले लो, उस ग्रुप में इसको ऐड कर दो। मान लो ये सारे के सारे जो हैं वो 10 नंबर में ले लिए हमने। अब ये 100 के 100 पीसी का जो आर्प है ना, वो सिर्फ इन्हीं 99 के अंदर रहेगा, 99 पीसी के अंदर रहेगा। बाकी जो 100 हैं या 200 हैं, बाकी अलग अलग उसमें नंबर में है ये सारे के सारे, राइट, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस। हाँ सही। ठीक है। सेगमेंट टाइप हो गया वो। हाँ, तो वो वर्चुअली हमने क्या कर दिया, उस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि भाई जब एचआर डिपार्टमेंट है वो एचआर से ही काम करना चाहता है, तो बाकी जो सेल्स हैं, जो बाकी जो लोग हैं, प्रोडक्शन है, कोई आईटी के बंदे, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उससे क्या लेना देना उनका। उनकी आर्प बाकियों को डिस्टर्ब क्यों कर रही है, और बाकियों की आर्प उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही है एचआर को। जब कभी हम चाहते नहीं है कि भाई जो ये एप्लीकेशन बनाने वाली टीम है वो कभी एचआर के पीसी के साथ बात करे, तो फिर उनकी आर्प क्यों जा रही है उधर, उनको डिस्टर्ब क्यों कर रही है। तो वीलैन बना के हमने क्या कर दिया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच को बोल रहे हैं कि भाई ये अलग से वर्चुअल लैन है, ये अलग से वर्चुअल लैन है, ये अलग से वर्चुअल लैन है, ये अलग से वर्चुअल लैन है। तो अपने वर्चुअल लैन में ही वो क्या करेंगे, एक टाइप का उसके अंदर हमने वर्चुअल स्विच बना दी, छोटी सी एक बड़ी स्विच है, ठीक है। हार्डवेयर तो यही है, लेकिन इसके अंदर हमने वर्चुअली छोटी छोटी स्विचेस बना दी। अब इस स्विच के साथ जो जो कनेक्टेड है, वो सिर्फ आर्प, यहां से आर्प इनिशिएट हुआ, सिर्फ यहीं पे जा सकता है इनके पास ही, इधर नहीं जा सकता किसी के पास। क्लियर ये चीज? क्लियर। अब हम ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लो कि ये PC1 से लेके PC5 तक एचआर टीम है, और PC6 से लेके PC10 तक क्या है, सेल्स टीम है।
हम नहीं चाहते कि इन दोनों के आर पे एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। ये सिर्फ खुद से PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 ये खुद से आपस में बात करना चाहते हैं, इनसे कभी बात करना चाहते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर जो ये है ना इसको PC1 से PC5 इसको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे कि ग्रुप नंबर 10, वो कहाँ पे बनाना पड़ेगा ग्रुप, वो स्विच के ऊपर बनाना पड़ेगा। और स्विच के ऊपर बना दिया, फिर इसके बाद उस ग्रुप के साथ जो ये पीसी से केबल आ रही है ना, वो कहाँ पे कनेक्टेड है, इस स्विच के पोर्ट नंबर, ये इसको हिला के देखो क्या आ रहा है नीचे, 1 1 दिखाई दे रहा है ना आपको। यस यस। हाँ, तो 1 से कनेक्टेड है, ये 2 से कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है, ये 4 से और ये 5 से। तो इन पांचों इंटरफेसेस को क्या करो, ग्रुप नंबर 10 में ऐड कर दो। तो ये पांचों के पांचों फिर अपने खुद से ही क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। तो अभी मैं जैसे कि स्विच पे गया, CLI में गया, यहां से पहले इनेबल पे जा रहा हूं मैं। यहां पे देखो पहले अभी कोई पहले से कोई ग्रुप बना हुआ है, शो VLAN ब्रीफ। ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ना ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं जिसका नंबर क्या है, 1। 1। 1 तो हम क्या कहेंगे इसको कि बाय डिफॉल्ट जितने स्विच के पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे VLAN नंबर 1 के 1 में होते हैं। मेंबर। इसके सामने देखो, ये 1 2 3 4 जितने पोर्ट हैं सारे के सारे आपको VLAN 1 में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यस VLAN 1 डिफॉल्ट VLAN है, ये बनी बनाई आएगी, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो, नया ग्रुप VLAN बनाया नंबर, ठीक है, मतलब ग्रुप बनाया, उसके अंदर ये 5 इंटरफेस आपने यहां से निकाल के 1 से निकाल के 10 में डाल दिए, ये कर सकते हो आप। बाय डिफॉल्ट ये देखो ये बने पड़े हैं 1002 ग्रुप नंबर 3 4 5। ठीक है, ये अभी हमारे काम के नहीं है, ये डिफॉल्ट आते हैं। तो मैं बनाना मैंने क्या, ग्रुप। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे और VLAN 10, इसको नेम देना तो नेम दे दो, इजी रहता है, हर जगह नेम देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने VLAN 10 करा, ग्रुप बन गया और उसके अंदर भी आ गया मैं। पहले क्या था कॉन्फ़िग, जैसे मैंने VLAN 10 करा तो अब कॉन्फ़िग -VLAN आ रहा है, तो मतलब अब मैं VLAN वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हूं। और यहां पे मैं नेम दे रहा हूं उस ग्रुप को, नेम HR, एंटर। एग्जिट करके बाहर आ जाओ, एग्जिट करके बाहर आ जाओ, शो VLAN ब्रीफ। अब देखो HR नाम का जो है एक ग्रुप बन गया VLAN 10, 10 लेकिन बना है ये सिर्फ, इसके अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं है अभी। अब इंटरफेस भी ऐड करो। इंटरफेस कैसे ऐड करोगे, सारे इंटरफेस के अंदर जाओ, कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट 0/1। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली कमांड ये है, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ये 2 कमांड चलानी है आपने। इन दोनों कमांड से ये जो इंटरफेस है अब वो क्या हो जाएगा, इससे निकल के बाहर इसके सामने आ जाएगा। VLAN 10 तो मतलब VLAN 10 का हम्म, पार्ट बन गया वो। देखना चाहते हो, एग्जिट, शो एग्जिट, VLAN ब्रीफ। शो VLAN ब्रीफ। ब्रीफ देखो ये VLAN 1 यहाँ पे दिखना शो हो गया, VLAN यहाँ से अब चला गया वो। यस क्लियर, क्लियर। यस यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नो नहीं हाँ पूछो पूछो, कुछ क्लियर नो पूछ। नो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो PC1 जो है, अब सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर 10 में, कोई और पीसी नहीं है, तो मतलब ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अब तक। अगर हम चाहते हैं ये PC 2 3 4 5 से भी करें तो इनको भी हमें ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से अब हम PC2 को करते हैं, PC2 स्विच के पोर्ट 2 पे कनेक्टेड है, राइट, तो पोर्ट 2 को भी ऐड कर दो। अब मुझे बार बार VLAN क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बन चुकी है, ग्रुप नंबर बन चुका है, बार बार ग्रुप नंबर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इस ग्रुप के अंदर मैंने इंटरफेस ऐड करने हैं। वो कैसे करेंगे, इंटरफेस के अंदर जाओ, फास्ट 0/2 स्विच Zero पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, VLAN 10 बस वो भी ऐड हो गया। कंट्रोल Z करके जा, एग्जिट एग्जिट करके शो VLAN ब्रीफ कर दो, जो तो आपको ये VLAN भी पता चलेगा कि 2 भी आ गया। ऐसे 3 4 5 कर दो। अगर आपने बार बार ये ऐसे नहीं करने, एक ही बार में तीनों के तीनों पोर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस रेंज, बस एक वर्ड इसके अंदर ऐड करना है, रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 एंड हाइफन डाल के कहां तक करना चाहते हो आप,
3 4 5 5, तो यहाँ पे 5 ले लो और एंटर कर दो। अब आप रेंज के अंदर आ गए। अब आप यहाँ पे भी सेम कमांड चलाओ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन विथ कोड एक्सेस VLAN 10 ठीक है। अब एक ही झटके में क्या हो गए, सारे के सारे जो भी हम चाहते हैं 3 से लेके 5 तक, वो भी क्या आ गए, इसी वीलैन VLAN के 10 अंदर आ गए। देखो 1 2 3 4 5। अब ये पिंग करके देखो, जैसे 2 से मैं पिंग करना चाहता हूँ 5 को, ठीक है, तो इसका आर्प बनेगा। तो इसका आर्प देखना सिर्फ इन्हीं के पास जाएगा, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 में जाएगा। अब पोर्ट नंबर 1 2 3 5 पे क्या क्या कनेक्टेड है, PC 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहां से सिमुलेशन में जाता हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, कमांड पिंग इसको 10.0.0.5, ठीक है। अब यहां से आर्प बना, जैसे नेक्स्ट करोगे आप यहां पे गया, और जैसे यहां से नेक्स्ट करोगे आप इन्हीं 1 2 3 जहां से आया उसको छोड़ के बाकी सबके पास चला जाएगा, सिर्फ उसी ग्रुप में जाएगा, किसी और ग्रुप में नहीं जाएगा ये, ठीक है। एक भी सिंगल पैकेट इधर से उधर नहीं जाता, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा कभी भी। ये रिप्लाई हो गया। अब यहां से ICMP पैकेट जाएगा, वो यहां से यहां इसके पास चला गया, और वहां से वापस इसके पास आ गया, और उसका पहला पैकेट क्या आ गया, रिप्लाई। सेम बाकी सक्सेस पैकेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज, यस। ठीक हाँ है। सर क्लियर हाँ, अब ये राउटर के पास भी नहीं जा रहा, इनके पास भी नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ये बाकी बचे हुए हैं वो कौन सी VLAN में है, VLAN 1 में हाँ बाकी सारे VLAN 1 में है। ये राउटर वाला इंटरफेस जो 11 है वो भी VLAN 1 में है, ठीक है ना। ये देखो 11, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट जो है वो VLAN 1 में होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब अगर यहां से आप 6 से 7 को पिंग करोगे, वो यहां भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा, उसका आर्प सिर्फ यहां पे जाएगा और राउटर पे भी जाएगा, क्योंकि वो भी सेम VLAN में है। चलो हम वो भी देख लेते हैं, पहले ये इसका जो है नेक्स्ट करके कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमुलेशन में जाके PC 6 से 8 को पिंग करता हूँ, TMD पिंग 10.0.0.8 एंटर। आर्प बना, ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस नहीं था, आर्प गया सबके पास, देखो राउटर के पास भी गया, सबने मना कर दिया, जिसके पास था वो IP वहीं से मैक एड्रेस उसका लेके आर्प के आ गया, वापस आ गया इसके पास, और फिर वो पिंग स्टार्ट हो गया। क्लियर, यहाँ पे तो क्लियर है ना अब सारी चीजें, Yes. हाँ सर कोई डाउट है इसमें तो मुझे से पूछो, No, नहीं sir. क्लियर है। ठीक है। बार बार ये आर्प इनिशिएट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब जैसे राउटर 6 है उसको 8 का पता चल गया एड्रेस क्या है, वो कैसे देखें, इसमें जाओ CMD में ARP-A एंटर। ये देखो इसकी ये लिस्ट बना लेता है, एक बार आर्प गई मैक एड्रेस ले आया, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा कि भाई .8 का मैक एड्रेस ये है। अब नेक्स्ट टाइम जब जाना है तो उसको ऑलरेडी एड्रेस पता है ICMP को कि ये है, तो वो इस मैक एड्रेस के पास चला जाएगा, ठीक है, उसको फिर से आर्प इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री यहाँ पे PC के अंदर, ये एंट्री 4 घंटे के लिए रहती है। अगर आपने PC 6 से यहाँ पे पिंग कर लिया एक बार 8 तक, तो आपके पास आर्प रिप्लाई आ गया और ये यहाँ पे रहा, फिर आपने कोई काम नहीं करा PC 8 के साथ, कुछ भी नहीं करा, तो 4 घंटे ये वेट करेगा कि यार अभी तक कोई काम नहीं करा, तो ये अपनी एंट्री ये निकाल देगा यहाँ से, डिलीट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, ठीक है। 4 घंटे के बाद जब आप फिर से इसको पिंग करने की कोशिश करोगे 8 को, तो वो फिर से आर्प जाएगा, क्योंकि उसने डिलीट कर दी, राइट। ये 4 घंटे तक लिमिट होती है इसकी। और अगर आप ओके हर 2 घंटे बाद काम कर रहे हो तो ये रिफ्रेश होती रहती है, फिर जैसे आपने अभी काम करा, चलो एंट्री आ गई, तो 2 घंटे तक काम नहीं करा, तो इसका टाइम कितना बचा एक्सपायर होने में, 2 घंटा. 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे बाद आपने फिर से एक बार बात कर ली, तो ये रिफ्रेश होके क्या हो जाएगा, ये कहेगा हाँ अगेन अभी एक बार और बात होगी, फिर 4 घंटे और एक्सटेंड होगी। Yes. क्लियर, यस हाँ, तो ऐसे हाँ काम सर होता। आज मैंने आपको PC और राउटर का आर्प के बारे में बताया, और मैंने आपको VLAN के बारे में बताया। कल मैं इस स्विच के बारे में इसके अंदर घुस के इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये क्या करती है एक्चुअली। लेकिन Okay. उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये प्रैक्टिकल कर लो, अगर ये नहीं करोगे ना स्विच वाला आपको समझ में नहीं आएगा। Okay. तो कल आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं. कोई डाउट नहीं ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी, आर्प क्या हुई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी आई,
क्या राउटर ने उसको आगे भेजने की कोशिश करी? नहीं। नहीं करी, राइट। अब फिर से चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से PC8 से पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, PC10 को। अभी इसके पास ARP-A सिर्फ 6 के बारे में पता है, क्योंकि 6 ने थोड़ा बहुत वो करा होगा, इससे बात करी होगी PC8 के साथ, अभी तो करके हटे हैं, राइट। तो लेकिन 10 के बारे में नहीं पता इसकी। यहाँ पे 10 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 10 का मैक एड्रेस क्या है, 10.0010। तो फिर मैं यहाँ से पिंग करूंगा तो ARP ऑब्वियस है, बनेगी बनेगी, क्योंकि मैक एड्रेस नहीं है। 10.0.0.10 जैसे मैंने एंटर करा ARP बनी। अब आप देखो ARP यहाँ पे आई स्विच के पास, और स्विच से वो VLAN 1 में सबके पास गया। तो ये देखो ड्रॉप कर दिया, इसने आगे इंटरफेस पे नहीं भेजा, ठीक है, जिसका है उसने रिप्लाई कर देगा, लेकिन राउटर ने आगे नहीं भेजा। अब आपको हो सकता है डाउट ये हो कि इसके 0/1 पे तो IP नहीं है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, मान लेते हैं IP नहीं है, तो हम इस पे IP दे देते हैं, वो भी देख लेते हैं। इंटरफेस फास्ट 0/1 पे देखो, सेम नेटवर्क में से तो IP हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है ये एरर दे रहा है हमें, तो डिफरेंट नेटवर्क में देना पड़ेगा। तो डिफरेंट नेटवर्क में लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20.0. IP एड्रेस लिखता हूँ, IP एड्रेस 20.0.0.11, ठीक है। तो इधर वाले इंटरफेस को 10 का 11 है, और इधर वाले दूसरे नेटवर्क में 20 का 11 दे देते हैं। 255.0.0.0 नो शटडाउन, और वो ऑलरेडी नो शटडाउन है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई, हम इसको रियल टाइम में आए, फिर सिमुलेशन में गए हम। अब मैं क्या करता हूँ, PC8 से पिंग करता हूँ PC9 को, ठीक है। उसका मैक एड्रेस नहीं है ना, ARP-A। अब इसके पास 10 का भी है, 6 का भी है, क्योंकि इनके साथ इसने एक एक बार बात कर ली है, लेकिन 9 के साथ बात नहीं करी, तो उसके लिए ARP बनेगा, पिंग 10.0.0.9 एंड एंटर। ARP बना, यहाँ पे Yes. नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट। देखो ये अभी भी ड्रॉप करेगा, यहाँ पे ड्रॉप, चाहे आप IP दे दो दूसरे इंटरफेस पे, फिर भी ये इधर नहीं निकालेगा, इसके पास जाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राउटर जो है वो कभी भी ARP को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे नहीं भेजता, Okay. ठीक है। वहां पे उसकी बाउंड्री है ARP की, राउटर के बाद वो नहीं जा सकता आगे नेटवर्क में। हाँ, अगर यहाँ पे स्विच लगी होती है डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ये उठा के इधर ले आता हूँ, और ये उठा के मैं पूरा का पूरा इधर ले आता हूँ, और मैं यहां से केवल रियल टाइम में आके, देखो केबल कनेक्टिविटी करनी है, IP देना सारा रियल टाइम में आके करो। यहां से मैंने केबल यहां से उठाई, यहाँ पे लगा दी, स्विच टू स्विच भी कनेक्ट हो जाता है, राइट। अब इस स्विच पे भी VLAN 1 है, सारे के सारे इंटरफेस दिखा देता हूं मैं आपको, इनेबल शो VLAN ब्रीफ। देखो सारे के सारे इंटरफेस जो है आपके VLAN 1 में है, ठीक है। और इस स्विच पे ये नीचे वाले VLAN 1 में, और ये राउटर 1 पे है। तो अब ये जो स्विच टू स्विच जा रहा है, ये भी क्या है, VLAN 1 में है, राइट। यहाँ पे Yes. देखो कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है, 1, तो यहाँ पे देखो 1 क्या है, VLAN 1 में है, Yes. ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर मान लो PC7 से PC8 को पिंग करना जा रहा हूँ, ARP-A में देखता हूँ क्या PC8 की एंट्री है, नहीं है, तो ARP इनिशिएट करेगा, पिंग 10.0.0.8 एंटर। सॉरी, मैं उसमें नहीं गया, सिमुलेशन में नहीं गया, डायरेक्ट ये पिंग हो गया। तो अब इसके पास देखो एंट्री आ गई मैक एड्रेस की, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नए IP को पिंग करना पड़ेगा जिसकी एंट्री नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर आप ये डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार डिलीट करना चाहता हूं मैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ARP-D एंटर, फिर से चेक करो, A से कोई लिस्ट नहीं है, No. D मतलब डिलीट, ठीक है। तो ये डिलीट कर देगा सारी की सारी एंट्री जो भी इसके अंदर है। तो मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैं पिंग करता हूं, पहले सिमुलेशन में जाता हूं, फिर मैं पिंग करता हूं यहां से इसको 8 को एंटर। जैसे ही मैं पिंग करूंगा सिमुलेशन में ये ARP बन गई, यहां से यहां पे गई। अब देखो कौन कौन से इंटरफेस VLAN 1 में है, ये नीचे वाले सारे, ये लिंक भी जो दूसरी स्विच की तरफ जा रहा है, और ये राउटर भी, तो मतलब सबके पास हो जाएगा। अब देखो इसने ड्रॉप कर दिया, लेकिन स्विच ने ड्रॉप नहीं करा, क्योंकि Right. स्विच के पास पावर है, वो आगे इंटरफेस को सेंड कर सकती है, उसकी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन राउटर के पास पावर है उसको डिनाई करने की, वो आगे नहीं सेंड करेगा, ठीक है।
तो स्विच तो होती मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए है, लेकिन राउटर मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए कभी नहीं होता, वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे ये Yes. 10 का नेटवर्क हो गया, इधर 20 का हो गया, वो मैं आगे जाके ये राउटिंग में बताऊंगा सारी चीजें। तो अब देखो, ये ड्रॉप कर गया, ये ड्रॉप कर गया, ये ड्रॉप कर गया, ये भी, और लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया, 8 ने यहां से पिंग करा था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये रिप्लाई देगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये रिप्लाई भी देगा, लेकिन ये जो आर्प पहुंच चुका है ना यहाँ पे, ये स्विच तो उसका कुछ ना कुछ करेगी ना, ये सबको सेंड कर देगी। देखो सबने मना कर देना कि हमारे पास क्या नहीं है, 10.008 नहीं है, ये Okay. दूसरे नेटवर्क में है, लेकिन डिस्टर्ब तो कर रही है ना इनको आर्प। हाँ ये 20 के नेटवर्क में है, सारे के सारे आईपी जो हमने दिए हैं 20 के नेटवर्क से दिए हैं, लेकिन डिस्टर्ब कर रही है, आप उनको ड्रॉप तो करना पड़ रहा है, उसको रीड करके ओपन करके, ठीक है। तो ये क्या, स्विच टू स्विच भी आर्प क्रॉस हो सकती है, लेकिन राउटर से आगे क्रॉस नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, Yes. हाँ ठीक है। इस सेशन को आप 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, लेकिन इसकी एक एक चीज ऐसी है कि यही आपकी बुनियाद है पूरी की पूरी। इसको समझ गए आप, सारी चीजें समझ जाओगे। इसको, इसके ऊपर फोकस करो। 50% आपका जब भी कोई कोर्स करते हो ना ये, तो उसका 50% आपका ये है आर्प। अब पूछो कोई, अगर आपको डाउट है तो मैं उसके ऊपर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर डाउट नहीं है तो हम फिर इस क्लास को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, No sir, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अश्विन क्लियर है सर। क्लियर है ना? अगर क्लियर। आपको, यस, क्लियर है सर। ठीक है, तो कल मैं मान के चलूं कि आप ये प्रैक्टिकल करके आओगे क्लास से पहले पहले, हाँ सर। पक्का हाँ मान के सर। चलो ना। हाँ हाँ कल हम स्विच को डीप से पढ़ेंगे, ये आर्प जब आता है स्विच के पास तो स्विच क्या करता है उसको डीप में पढ़ेंगे। Okay. डन है फिर? ओके सर। यस, यस। ठीक है, तो मैं अभी क्लोज कर सकता हूँ, क्लास को बंद कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। Okay. ओके जी, हाँ थैंक सर। यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।